सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
से बोले सियावत रामचंद्र की जय। सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो मां। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। बाबा काग भसुंड जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं होती तब तक किसी के भी ऊपर से माया नहीं हटती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन नहीं जान, बिनु हरि भजन न जान। भगवान की माया द्वारा किए दोष गुण, जो भी हमसे अच्छा और बुरा कर्म होता है, भगवान की माया के द्वारा, भगवान की माया द्वारा किए दोष गुण बिना प्रभु श्री राम जी का भजन किए नहीं जाते। ऐसा मन में विचार कर सब कामों को छोड़ प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। तेहि कलिकाल बरस बहु। हे गरुड़ जी सुनिए, मैं उस कलिकाल में अयोध्या में बहुत वर्षों तक रहा, बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा उस कलयुग में। तेहि कलिकाल बरस बहु, बस्यऊ अवध बिहगेश, परेऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊं विदेश। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित भजन भक्ति भाव आपके चरणों में समर्पित करते हुए आप सब लोगों के बीच में कथा पहुंचा रहे हैं। तो कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, वेद कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा काग भसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महावीर बिनवऊं हनुमान, राम जासु जैसे आप बखाना। बाबा काग भसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि उस समय बड़ा दुकाल पड़ गया, तब मैं विदेश चला गया। और विदेश में गया तो कहाँ गया? गयऊं उज्जैनी, उज्जैनी सुनूर गारी। दीन
मलिन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई विप्रयेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजु न दूजा परम साधु पर मारथ बिंद की शंभु उपासक नहीं हरि निंद की शंभु उपासक यही सेवऊं मैं कपट समेता द्विज दयालयती नीति निकेता द्विज दयालयती बाहि जिनम्र देखी मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई बाहि जिनम्र देखी मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना शुभ उपदेश विधि विधि कीना जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दंभ अहमिति अधिकाई जपऊं मंत्र शिव पहिज मंदिर जाई हृदय दंभ अहमित अधिकाई मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बसे मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह पुरनित मोहि प्रबोधि दुखित देखिया चरण मम मोहि उपजयति क्रोध दम्भि पावई की नीति भावई दम्भि दम्भि नीति की भावई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हे गरुण जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी हो उज्जैन को गया। कुछ समय बीतने पर मुझे कुछ संपत्ति मिली, तब मैं फिर वहीं उज्जैन में ही महादेव जी की सेवा करने लगा, भगवान शिव शंकर जी की सेवा करने लगा वहीं रहकर। त्यहि सेवऊं मैं विप्र एक वैदिक शिव पूजा
एक ब्राह्मण था, वह वैदिक विधि से सदा भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। उसको दूसरा कुछ काम नहीं था। वह भगवान शिव जी का उपासक तो था, परंतु भगवान विष्णु जी का निंदक नहीं था। त्यहि सेवौ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। कपट से भरा हुआ मैं उस ब्राह्मण की सेवा करने लगा। कपट से भरा हुआ मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता था। वह ब्राह्मण दयालु था। वह ब्राह्मण दयालु अत्यंत ही नीतिवान था। बाबा काग भस्म जी गरुण जी से कहते हैं कि हे स्वामी, वह ब्राह्मण मुझे बाहर से नम्र देखकर पुत्र के समान पढ़ाता था। शंभु मंत्र मैं द्विजवर दीना। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव मंत्र दिया और बहुत तरह का शुभ उपदेश किया। फिर मैं भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप तो करता था, पर मेरे हृदय में अहंकार भरा था। मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण मैं दुष्ट मलिन बुद्धि नीच जाति का था। इसलिए मोह के वश होकर भगवान के भक्तों और ब्राह्मणों को देखकर मैं जलता था और विष्णु का द्वेष करता था। गुर नित मोहि प्रबोधि दुखित देखि आचरण मम। हमारे गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे। मेरे इस व्यवहार को देखकर गुरुजी दुखित होते थे। मुझे नित्य रोज समझाते थे मुझे मेरे गुरुजी, किंतु मुझे समझने की जगह क्रोध उत्पन्न होता था। किंतु मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न होता था। भला दंभी मनुष्य को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार की बात है, बाबा काग भस्म जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं मंदिर में रहकर गुरु की सेवा करता था और बाबा भोलेनाथ की सेवा करता था और किसी को मानता ही नहीं था। एक बार की बात है, एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहिनी ती बहु भांति सिखाई। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनी ती बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई। गुरु महाराज मुझको समझा रहे हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अविरल भगति राम पद होई।
राम ही भजहि तात शिवधाता। गुरु समझा रहे हमें, हे राम ही भजहि तात शिवधाता। नर पावर कीर्ति के बाता, नर पावर कीर्ति के बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी भागी। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी भागी। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेहूँ, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेहूँ। सुन खगनाथ हृदय अति दयेहूँ, सुन खगनाथ हृदय मम दयेहूँ। अधम जाति अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा यही दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, जैते नीच बड़ाई पावा। जैते नीच बड़ाई पावा, सुप्रथम ही हति ताहि न सावा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि बाबा काकभूषण जी बाबा गर्म जी से कहते हैं कि एक बार गुरु लीन बुलाई, एक बार मुझे गुरु जी ने बुला लिया, बहुत तरह से नीति सिखाई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, शिव जी की सेवा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों में अविरल भक्ति हो। रामई भजई तात शिव धाता। हे तात, भगवान शिव जी और ब्रह्मा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं, तब नीच मनुष्य की तो बात ही क्या, नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। जो ब्रह्मा और शिव जी के उपास्य हैं, उनसे तू द्रोह करके सुख चाहता है, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कम हर सेवक गुरु कहेऊ। हे गरुण जी, जब गुरु ने बाबा महादेव जी को
विष्णु का सेवक कहा तो यह सुनकर मेरी छाती जल उठी, मेरी छाती जल उठी। मैं नीच जाति विद्या पाने पर वैसे ही हो गया जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, मैं अभिमानी भाग्यहीन दुष्ट कुजाति दिन रात गुरु का द्रोह करता था, किंतु गुरु बड़े दयालु थे। उनको मुझ पर जरा भी क्रोध नहीं होता था। वे मुझे बार बार उत्तम ज्ञान सिखाते थे और मैं अपने गुरु का द्रोह करता और वो मुझे बार बार उत्तम ज्ञान सिखाते थे। जैते नीच बड़ाई पावा, सुप्रथम ही हति ताहि न सावा। धूमयनल संभव सुनु भाई, धूमयनल सुनु संभव, धूमयनल संभव सुनु भाई। ते बुझाओ घन पदवी पाई, रजमग परी निरादर रही। सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनरीप शयन किरीटनि परई। रजमग सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा, सुनु खगपति यस समुझी प्रसंगा। बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विद गावही यसी नीति, खलसन कर कलहन भल नहीं प्रीति। कवि को विद गावही यसी नीति, खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल पर हरिय स्वान की नाई। खल पर हरिय स्वान की नाई। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परी हरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई,
कुटिलाई, गुरु हित करहिना मोहि सुहाई, गुरु हित कहिना मोहि सुहाई। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमहि हति ताहि न सावा। नीच जिससे बड़ाई पाता है, वह पहले हठ पूर्वक उसी का नाश करता है। जिससे बड़ाई पाता है, पहले उसी का नाश करता है। ये भाई सुनो, धुआं अग्नि से पैदा होता है, वही मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझाता है। मेघ की पदवी पाकर वही अग्नि को बुझाता है। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो पथ प्रथमहि हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहें, धूल रास्ते में पड़ी निरादृत करती है, और सबका नित्य पाद प्रहार सहती है। वही वायु के संसर्ग से ऊंचे उठती, और राजा के किरीट मुकुट और आंखों में पड़ती है, वही धूल। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। ये पक्षियों के नायक गरुड़ जी सुनो, चतुर जन इस संसार इस प्रसंग को समझकर, चतुर जन इस प्रसंग को समझकर नीचों का संग नहीं करते, नीचों का साथ नहीं करते। कुशल विद्वान ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न तो विरोध ही अच्छा है, न प्रीति ही अच्छी है। उदासीन नित्य रहें गोसाई, हे स्वामी दुष्ट से नित्य उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते के समान त्याग देना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते के समान त्याग देना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मैं दुष्ट था, इसलिए गुरु मेरे हित की बात कहते थे, पर वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, वह मुझे सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपते रहूं हरि नाम, गुरु आयम अभिमान ते उठ नहीं कीने प्रणाम। सो दयालु नहीं कहेऊं कछु, उर न रोसलो अतियग गुरु अपमानता, सही न सके महे मैंने अपने गुरु का अपमान किया। गुरु महाराज मंदिर में एक बार आए, मैं बैठा रहा, गुरु को प्रणाम तक मैंने नहीं किया, फिर भी गुरु को कोई कष्ट नहीं, गुरु को कोई दुख नहीं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, एक बार मैं शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी के नाम का, भगवान शिव जी का नाम जपता था। एक बार गुरु जी आए और मैंने अभिमान बस
उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। सो दयालु नहीं कहेऊ कछु। दयालु गुरु बाबा महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। वे दयालु थे, कुछ नहीं कहे। उनके हृदय में क्रोध का लवलेश भी न हुआ, परंतु गुरु के अपमान के पाप को बाबा भोलेनाथ जी, देवाधिदेव बाबा महादेव जी, भगवान शिव जी सह नहीं सके। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की। एक बार आप सब लोगों को पुनः जय श्री सीताराम, जय माता दी।